ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी सुनने वाले भाई बहन हैं, सबको मैं सर नवाकर पुनः प्रणाम करता हूँ। पुनः मैं सदगुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए दुनिया में जितने भी प्यार मोहब्बत के पैगाम ले जाने वाले लोगों को, हम सारे भाई बहनों को सर नवाकर पुनः प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, दुनिया में हर धर्म और हर पंथ पंथावली के मानने वालों का अनेकता में एकता का प्रदर्शन करना मेरे लिए हर्ष की बात है। हमारा देश अनेकता में एकता का एक मिसाल है और हम लोग अनेकता में एकता की प्रदर्शन करके हम लोग गौरवान्वित होते हैं। परंतु खेद की बात है कि एक दूसरे के प्रति हमारा ज्ञान सुनी सुनाई बातों पर और दोषपूर्ण विचारधारा पर, काल्पनिक वृत्तांतों पर आधारित होता है। आज पूरी दुनिया में पारस्परिक प्रेम मोहब्बत हेतु तीन धर्म की उसके वास्तविकता के रूप में जानने की आवश्यकता है। जब तक हम किसी भी धर्म की वास्तविकता तक हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम विभिन्न धर्मों के, विभिन्न कौमों के लोगों के बीच हम प्यार का संदेश नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, आज हमारा अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से निसंदेह अन्वेषणात्मक तर्कपूर्ण विचारों से युक्त मुसलमान और हिंदुओं के असमान दृष्टिकोण को एक सूत्र में बांधते हुए ऐसे संसार की स्थापना की जा रही है हमारी अलरा टीवी प्लेटफॉर्म से, जो कल्याणकारक है, आनंदपूर्ण है एवं क्लेश रहित है। अलरा टीवी के इस पहल से संपूर्ण विश्व में एकेश्वरवाद का पुनः प्रसार हो रहा है और समस्त मानव जाति के लिए, समस्त मानव जाति में साधारण भाईचारे का प्रेम भी उत्पन्न हो रहा है, जो हमारे अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से ये जो है पैगाम पूरी दुनिया में दिया जा रहा है। दोस्तों, हमारा जो अलरा टीवी है, यह महत्वपूर्ण अन्वेषणात्मक कार्य वर्तमान धर्म संघर्षों को
उन्मूलन करने में अत्यधिक उपकारी साबित हो रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि विश्व के कोने कोने से लोग जो है हमारे अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म से सर्वधर्म समभाव की भावना से प्रेरित हो रहे हैं जी। और जो धर्म के बीच में जो संघर्ष लगा हुआ है, इस दिशा में इस संघर्ष का उन्मूलन करने के पीछे हमारी अल्लाह टीवी के का एक अहम भूमिका नजर आ रही है। हम सब पूरी दुनिया में हमारी ये संस्था काम कर रही है। हमारी संस्था में किसी भी दीन धर्म का, किसी भी पंथ पंथावली का कोई शर्त नहीं है, सिर्फ हम मोहब्बत की बात करते हैं। अल्लाह टीवी के पहल से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो व्यापक संप्रदाय हैं, इनके बीच उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाना और साथ ही हिंदुत्व का वह प्राचीन व्यापक रूप पुनः दुनिया के समक्ष आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये हमारी अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से, हमारे भगवान सदगुरु के चरणों से और उनकी असीम अनुकंपा से पूरी दुनिया में आज हमारे सनातन धर्म की जो व्यापकता है वो सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत हो रहा है। अभी तक दुनिया में कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसी तंजीम नहीं बनी, कोई ऐसा आध्यात्मिक अन्वेषणात्मक आध्यात्मिक संस्थान, संगठन नहीं निकला जिससे विभिन्न संप्रदायों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करता हो। हमारी एकमात्र संस्था है मेहदी मसीह काल की अवतार फाउंडेशन इंटरनेशनल, जिसका अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से हम पूरी दुनिया को सरकार भगवान काल की अवतार रघुवर शाही जी महाराज के संदेशों को फैलाते हैं और विभिन्न संप्रदायों में के बीच विभिन्न संप्रदायों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, ईश्वरीय दृष्टि में मानवता समान है। ईश्वर के नजर में जैसा हिंदू है, वैसा मुसलमान है, वैसा सिख है, वैसा ईसाई है। इसलिए कि सबका पालनहार वही है, सबका पैदा करने वाला वही है। इसलिए परमेश्वर की नजर में सारे इंसान समान हैं। सारे इंसानों का उत्थान और पतन भी समान है। सभी देशों में महापुरुष या महामानव या ये ऋषि महर्षि प्रतापी लोग गुजरे हैं और उनकी आवश्यकता भी रही है। दुनिया के कोने कोने में समय समय पर आवश्यकता पड़ती रही है। किसी व्यक्ति का अवतार या महापुरुष या महामानव होना बिना ईश्वरांश के, बिना ईश्वर के अंश के, बिना ईश्वर के प्रकाश के सर्वथा असंभव है। जाहिर है कि दुनिया में जितने भी महापुरुष आए हैं, सारे महापुरुष ईश्वर के जो प्रकाश है उस प्रकाश पुंज का है। और ऐसे महापुरुष देश काल परिस्थिति के अनुरूप भले ही एक भूभाग में सम्मानित हो, पर उसकी महत्ता का वर्णन दूसरे देशवासी अपनी भाषा में एवं अपनी संस्कृति के अनुरूप शब्दों में करते हैं। आप जरा देखिए लाइन, बाहर जाके देखिए कि लाइन कट रहा है, नेटवर्क नहीं है। चलिए उसके लिए क्या करेंगे, नेटवर्क नहीं है तो
तो दोस्तों, वेदों में हाँ 3 हस्तियां जमाने में, 3 हस्तियों का जिक्र जो है आ, हमारे प्राचीनतम ऋग्वेद में आया है। दरअसल वो दोस्तों थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसके लिए खेद है। मैं कह रहा था किसी व्यक्ति का इंसानी रूप में अवतार या महापुरुष या महामानव होना बिना ईश्वरांश के प्रकाश के सर्वथा संभव है। कोई भी जो महामानव इस धरती पर आए हैं, जैसे भगवान श्री राम, महायोगेश्वर भगवान कृष्ण, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और इस दौर में भगवान कल की अवतार राघव शाही जी महाराज। दोस्तों, ऐसी जो हस्तियां हैं, ऐसे जो महापुरुष हैं, महामानव हैं, इनके अंदर बिना ईश्वर के अंश का ये जो है महामानव होना, ये तो असंभव बात है। ये जो महापुरुष आते हैं, ये महापुरुष देश काल परिस्थिति के अनुरूप भले ही किसी भी देश में आए, किसी भी भूभाग पर आप पैदा हों, पर उसकी उनकी जो महत्ता है, उनका जो इम्पोर्टेंस है, पूरी दुनिया वाले अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी संस्कृति के अनुरूप, अपनी शब्दों में उस महापुरुष का ये गुणगान करते हैं। और इन हस्तियों का इस जमीन पर आने के पहले दुनिया के हर धर्म के स्क्रिप्चर में इनके आने की भविष्यवाणियां मौजूद हैं। भविष्यवाणियां क्या कहा जाए, आकाशवाणियां कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए कि भविष्यवाणियां आकाशवाणी से नीचे होता है। और आकाशवाणी, जैसे कुरान आकाशवाणी है, ये गीता जो है खुद जो है भगवान कृष्ण के मुखार बिंदु से निकला हुआ है। वेद, चारों वेद हमारे सब आकाशवाणी है, सब ईश्वर के तरफ से ये चीजें उतरी हैं। इन सब चीजों में पहले ही शुरू के जो आकाशवाणियां ईश्वर की तरफ से आई हैं, तो उन चीजों में इन आने वाले जो हस्तियां हैं, इन हस्तियों का वर्णन पहले से होता रहा है। आजकल आजकल एक बहुत बड़ा विषय दुनिया में ये छिड़ा हुआ है कि काल की अवतार कौन है, और काल की अवतार की पहचान के लिए सारी दुनिया में लोग जो है तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं, और हर आदमी अपने अपने स्तर से, अपने अपने तरीके से काल की अवतार को प्रूव करने में लगा हुआ है। असल बात यह है कि काल की अवतार तो ये तो पुराणों में और ये जो है वेदों में वर्णित हैं। अब ये हमारे जो है सनातन स्क्रिप्चर के में देखा जाता है कि काल की अवतार को सिर्फ काल की पुराण के अनुसार हम लोग खोजते हैं। सिर्फ काल की पुराण के जरिए हम जो है हम भगवान काल की अवतार की तलाश कर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी हस्ती जो काल की अवतार होंगे,
वो इतनी बड़ी हस्ती, सबसे आखिरी और सबसे शक्तिशाली, सबसे ये बड़ी अजमत वाली हस्ती होगी। और इस हस्ती को आप अपने हम लोग क्या करते हैं, अपने सूक्ष्म बुद्धि से जो है इतनी बड़ी महानतम हस्ती की कद छोटा कर देते हैं। अब इतनी बड़ी हस्ती हैं और उनका एक किताब में कैसे जिक्र होगा, सिर्फ काल्की पुराण में कैसे होगा? आप यहाँ आइए, हमारे ऋग्वेद में, वेदों में काल्की अवतार का नाम जो है काल्की अवतार नहीं कहा गया है। वेदों में नराशंस के नाम से कहा गया है। नराशंस, यादव जी मेरी बात सुनिएगा। नराशंस कहा गया है। नराशंस का मतलब होता है, अब हमारे विद्वान जो इस शब्द का जो है जब संधि विच्छेद किए हैं, नर धन आशंस, यानी वह इंसान, वह नर, वह मनुष्य जो प्रशंसित हो। जी जी। अब विधव वर्ग भी यहाँ फिसल गया है, नरशंस। और यहाँ इसी तरह का हमारे इस्लामी स्क्रिप्चर में मोहम्मद की भी लोगों ने जो है ये नाम का सिर्फ संधि विच्छेद किया। तो यहाँ पर भी लोग अर्थ लगाते हैं कि मोहम्मद का मतलब बड़ाई वाला, लेकिन ऐसा नहीं, ये गलत है। मोहम्मद का मतलब होता है बड़ाई कराने वाला। अब वो खुद की बड़ाई तो कोई नहीं कराएगा ना, इतने बड़े मनीषी हैं, इतनी बड़ी हस्ती हैं, तो वो खुद की बड़ाई नहीं करेंगे। अब हमारे वहां जो है आ, उसको संस्कृत भाषा में जो मोहम्मद का मतलब होता है, वो उसका मतलब होता है प्रशंसित, और नरसंस का भी मतलब प्रशंसित। दरअसल प्रशंसित नहीं है, प्रशंसा कराने वाला है कि नहीं? हाँ। अब यहाँ नुक्ते के हेर फेर से खुदा से जुदा हो जाता है, यही बात है। अब बात है, अगर विधवा वर्ग जो है उसको पर, अब नराशंस की बात किया, लेकिन इसका जो है दुनिया के सामने इसका सही जो तर्जुमा है, सही इसका माना है, वो नहीं रखा ना। अब तो हर आदमी तो वेद पढ़ता नहीं है, हर आदमी कुरान पढ़ता नहीं है। और जो रोज पढ़ता है, जो उसका जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी है कि उसका सही तर्जुमा, सही तशरीह, सही उसका व्याख्या सामने रखे जमाने के। जी सब है कि नहीं? जब सामने जमाने के सामने जो परोसेंगे वही ना दुनिया जानेगी। अब गलत परोसेंगे तो सर फैलेगा, सही परोसेंगे तो मोहब्बत फैलेगी। है कि नहीं? सही अगर परोसा गया होता तो काल की अवतार को पहचान करने के लिए लोग अटकलें नहीं लगाते। काल की अवतार को पहचानने के लिए अटकलें क्यों लगाई जाती हैं? किताबों में तो मेरे सब कुछ बयान लिखा हुआ है, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ, आपकी पहचान भी लिखी हुई है, लेकिन आप बस पकड़ के एक जिद को बैठे रहते हैं। वो जो पढ़ने वाला है, वो तर्जुमा जो किया, वो तर्जुमा जो है थोड़ा सा बाल के बराबर भी अगर उसका व्याख्या अलग हुआ तो बहुत लंबा चौड़ा मस्तिष्क में फेरबदल आ जाती है। जैसे नरसंस का संधि विच्छेद किया गया, नरसंस का अर्थ जो बताया गया वो अर्थ नहीं है। अगर नराशंस का मतलब ये हुआ कि प्रशंसित पुरुष, तो नराशंस तो सब है, बहुत है नराशंस दुनिया में। नराशंस तो हर देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है नराशंस। लेकिन वेद में हर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के तरफ इशारा नहीं किया है। जो मुल्क का बादशाह होगा, जो राजा होगा, वो नराशंस होगा। अगर नराशंस का अर्थ प्रशंसित पुरुष है, तो इसका मतलब वेदों ने सारे लोगों को कहा वो नरशंस, ऐसा नहीं है। उस नरशंस का मतलब ये हुआ कि प्रशंसा कराने वाला। अब प्रशंसा कराने वाला का मतलब क्या हुआ? प्रशंसा कराने वाला, तो मान लीजिए प्रशंसा करने वाले तो बहुत लोग हैं, कराने वाला तो एक के दुके होगा ना। जी
और प्रशंसा के काबिल इस दुनिया में कौन है? अगर इंसानी शक्ल में है तो उसके अंदर दोषपूर्ण है, कहीं ना कहीं दोष है। चाहे इंसान कोई भी हो, इंसानी शक्ल में आया तो दोषपूर्ण रहा, तो प्रशंसा के काबिल कहाँ रहा? प्रशंसा के काबिल तो वही है, सिर्फ ईश्वर। वो ईश्वर ही आदर्श होता है, आदर्श कोई इंसान नहीं होता है। नहीं, ईश्वर वो होता है। हाँ, वो ईश्वर जिसके अंदर आ जाए वो आदर्श हो जाता है। और जो प्रशंसा कराने वाला जो हस्ती आती है दुनिया में, ईश्वर की प्रशंसा कराने वाला, तो वो खुद तो प्रशंसित होगा ही। इसलिए कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना, कि भगवान के प्रशंसा में लगाने और पूरी दुनिया को लगा रहा है ना, तो ये तो उसको तो वो तो प्रशंसित होगा ही। लेकिन जो किताबों में जो बात आई है, उसका मतलब ये नहीं है कि प्रशंसित पुरुष होगा। प्रशंसा इससे व्यापक शब्द, इससे व्यापक जो है, इससे बड़ा पदवी जो है प्रशंसा कराने वाला है। अगर सिर्फ प्रशंसित पुरुष कहेंगे तो कद थोड़ा छोटा हो जाएगा ना। इसलिए प्रशंसित तो बहुत होंगे दुनिया में, लेकिन वो अकेला होता है। वो हस्ती जो आती है दुनिया में, वो उसका कोई जवाब नहीं होता है ना। तो फिर उसको हम इस बात से नहीं निरूपित करेंगे कि वो प्रशंसित है। प्रशंसित तो होगा ही, लेकिन सिर्फ हम प्रशंसित कर रहे हैं तो हम उस महानतम हस्ती की कद छोटा कर रहे हैं, है कि नहीं? तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जो हमारे वेदों में 31 स्थान पर नरशंस की बात लिखी गई, नरशंस से के ऊपर जो है वो शुक्तियां लिखी गई हैं। उन श्लोकों में नरशंस का जिक्र हुआ है, नरशंस की प्रशंसा की गई है। दरअसल अब 31 जगह पे जो वेदों में नरशंस आया है वही काल की अवतार है। इधर एक काल की पुराण में हम काल की अवतार की बात पढ़ लेते हैं, फिर उसी को लेके अटकलें लगाते रहते हैं, और नतीजा ये हुआ कि हम उस प्रशंसा कराने वाले पुरुष को हम समझ ही नहीं पाए। अब ये गांव का नाम, टोला का नाम, देश का नाम जो रखा गया है, तो उस नाम के पीछे भी मतलब होते हैं। अब उसका मतलब लगाएंगे, उसका आप जो है पर्यायवाची निकालेंगे तो कुछ और भी होगा, है कि नहीं? जो अब जो लिखा है हमारे काल्की पुराण में, जो घर मोहल्ला पता बाप दादा का जो नाम लिखा हुआ है काल्की अवतार का, अब उसका तो उसको ट्रांसलेशन किया जाता है अन्य भाषाओं में, तो वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर आता है, सारा हूबहू आता है। लेकिन हम उस बात को समझते नहीं और इधर अटक जाते हैं। हमको जो है जहां जहां किताबों में जहां जहां चिन्हित किया गया है, जहां जहां इशारा किया गया है कि इस महानतम पुरुष को जान लो, इस महानतम पुरुष को पहचान लो, तो हमको वहां जाना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है, जो नराशंस शब्द है, नराशंस का मतलब होता है प्रशंसा कराने वाला। किसका प्रशंसा कराने वाला? ईश्वर का प्रशंसा कराने वाला। और किससे कराने वाला? ईश्वर के मखलूक से कराने वाला, यानी सारी इंसानियत से वो प्रशंसा करवाता है। और यही जो है, इसी तरह का जो है संधि विच्छेद मोहम्मद का जब किया जाता है, तो मोहम्मद का माना भी होता है हम्द कराने वाला, यानी प्रशंसा करने वाला। किसका? रब का, अल्लाह का। अब मोहम्मद तो प्रशंसित हैं, लेकिन सिर्फ हम प्रशंसित पर व्यक्ति कह देंगे तो फिर उनके शान को हम जो है उनके मुताबिक नहीं कह रहे हैं। उनकी शान तो बहुत बड़ी है ना। अगर हम प्रशंसा कराने वाला कहेंगे तो उनकी शान आला लगेगा। इसलिए कि पूरी इंसानियत से अपने रब की प्रशंसा करा रहे हैं, कराए हैं, है कि नहीं?
अगर इतना ही कर देना, नहीं वो प्रशंसित पुरुष थे, तो प्रशंसित तो भाई वहां का खलीफा भी होता है, प्रशंसित तो रसूलुल्लाह के बाद से जो खिलाफत जिसके हाथ में आई वो भी प्रशंसित थे। हम उनके श्रेणी में नहीं रखना चाहते हैं ना, हम सिर्फ इतना ही कर देंगे तो इनके श्रेणी में आ जाएंगे। लेकिन यह अपनी इस सुपर पावर जो हस्ती आई है, इसकी जो है अपने शब्दों के जो है शब्दों के बल पर हम अजमत घटा बढ़ा देते हैं, है कि नहीं। तो जो काम जो अर्थ जो है वास्तविकता नरशंस की है, वही वास्तविकता ये यहाँ पे मोहम्मद की है। क्या पता वो ईश्वर का अंश वो किसमें आया था, हो सकता है कुछ मोहम्मद के अंदर वो ईश्वर का स्वरूप आ गया हो, और जो अर्थ मोहम्मद का आ रहा है वही अर्थ नरशंस का आ रहा है। नरशंस का मतलब मोहम्मद, मोहम्मद का मतलब नरशंस। क्या पता कल के अवतार वही हो, है कि नहीं। क्या पता काल के अवतार वही हो। अब इस दौर में अब काल की अवतार से मिलना होगा। अब तो ये विकट समस्या हो गया ना, अब तो काल की अवतार मान लीजिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नराशंस तो मान लिया जाए, नराशंस अगर वो है तो फिर इससे इससे मिलता जुलता कोई ऐसी हस्ती मेरे सामने होनी चाहिए इस कलयुग के तौर में। जी है कि नहीं। अब इंसान का दिमाग जो है, जितना इंसान का विवेक है बस वो उतना ही समझ सकता है जितना उसका मानसिक धरातल है। अगर उसके मानसिकता से ऊपर कोई बात कर दी जाती है तो वो बजाय समझने के वो इनकार कर जाता है कि नहीं। अब नराशंस और मोहम्मद ये चीजें जो है एक ही जात साबित हो रही है, इसलिए कि दोनों का काम एक ही है ना। अब ये जो इस दौर में जो हरा गौहर शाही जी महाराज जो हस्ती इस नाम से जो धरती पे आई है, तो ये इनका नाम भी रियाज है, रियाज। और रियाज जो है रियाज गौहर शाही जी महाराज। तो रा जो है वो भेद है, रा कुरान से आया है और इनके नाम के आगे लगा है रा गौहर शाही, है कि नहीं। तो इस रियाज का भी मतलब होता है प्रशंसा कराने वाला, है कि नहीं। रियाज का मतलब होता है रगड़ा लगाने वाला, रगड़ा लगवाने वाला, है ना। यानी किसी भगवान के नाम का अब रगड़ा किसका लगवाएंगे, वो लोग तो प्रशंसा कराए। मोहम्मद ने तो पूरी दुनिया से ईश्वर का प्रशंसा करवाए। अब वो हस्ती जो है इस दौर में, अब तो उस दौर में, अब कुरान में अल्लाह ने कहा कि इनका दो दौर होगा, दो दौर होगा। एक दौर तो गुजर गया, एक दौर फिर जब दूसरे दौर में आएंगे तो उनकी असली पहचान ये होगा कि वो नराशंस होना चाहिए उनको। उस हस्ती के अंदर जो है पहचान तभी होगी जब वो नराशंस वाली बात उनके अंदर पाई जाए, तभी पहचान होगा कि ये दूसरा दौर है। तो नराशंस वो नरसंस और मोहम्मद दोनों एक हस्तियां साबित हो रही हैं, दोनों का काम एक जैसा है। क्या पता वही नरसंस हो। अच्छा अगर वो नरसंस है तो ये क्या है, इनको आना क्यों हुआ, ये कैसे ये आ गए। अब ये अब नरसंस और मोहम्मद का मतलब तो एक हो गया। अब इधर जो है इमाम मेहदी का जिक्र आया है ना, इमाम मेहदी। तो अब मान लीजिए कि प्रशंसित अभी इमाम मेहदी आएंगे तो क्या करेंगे। अब इस दुनिया में सबसे बड़ा काम अगर कोई है इस धरती पर तो यही काम है कि जब आदमी पढ़ लिख लेता है, सब देश दुनिया देख लेता है, मैच्योर हो जाता है बौद्धिक रूप से, तो इस सबसे उच्चतम काम दुनिया में यह है कि दुनिया वालों को भगवान की तरफ बुलाता है, ईश्वर की तरफ बुलाता है।
इसलिए संतों का मर्तबा सबसे श्रेष्ठ माना गया है। दुनिया का धारी है, अगर संत सामने है तो संत के सामने नतमस्तक होता है। क्यों? वो कितना हो बड़ा शूरवीर हो, अगर वो ओरिजिनल संत है, वास्तव में ईश्वर उसके अंदर निहित है, तो उसके सामने सब के सब सर झुकाएंगे। क्यों? वो सबसे ऊंचा क्या है? तो दुनिया को ईश्वर की तरफ बुला रहा है। जब दुनिया ईश्वर की तरफ आएगी तो जाहिर है कि दुनिया जो है सुधरेगी। ईश्वर तो झगड़ालू है नहीं, ईश्वर के पास जब आ जाएंगे तो सारे लोग मोहब्बत में आ जाएंगे ना। तो जो काम मोहम्मद का है वही काम रियाज अहमद गौहर शाही का है। तो रियाज का मतलब रगड़ा लगाना। किस चीज का रगड़ा लगाना? भगवान के नाम का रगड़ा लगाना। अब सरकार गौहर शाही क्या किए हैं दुनिया में आके? पूरी इंसानियत को कि अपने दिल की धड़कनों में राम राम का रगड़ा लगाओ, अल्लाह अल्लाह का रगड़ा लगाओ, अपने रब के किसी भी नाम का रगड़ा लगाओ। यानी वो भगवान की तारीफ करवाए, भगवान की प्रशंसा करवाए। ये क्या करवा रहा है? ये भी प्रशंसा ही करवा रहे हैं ना जी। अब हमारे मुस्लिम स्क्रिप्चर में आया है कि इमाम मेहदी जो आएंगे वो क्या करेंगे? इमाम मेहदी ये जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुसाबे होंगे। मुशाबे होंगे मतलब ही कि उनके मुसाहिबत रखेंगे। तो मुसाहिबत का मतलब ये लोग समझ लेते हैं उनका नाम भी मोहम्मद होगा, है, उनके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, उनके माँ का नाम आमना होगा। तो भाई कैसे एक ही होगा? आज तक तो एक ही हुआ नहीं है, तो एक ही कैसे होगा? और लोगों की समझ यही करें कि समझ की फिर है कैसे मुताबिकत होगा। अरे यार ये तो मुताबिकत दुनिया का तुम्हारे सामने जाहिरी मुताबिकत, असल मुताबिकत तो अंदर का होना चाहिए। जो मुख्य काम है यानी मोहम्मद भी जो है लोगों से ईश्वर की प्रशंसा करवाए। अब जो हस्ती आएगी इमाम मेहदी, वो भी इसी के मुताबिकत काम करेगी। यानी वो भी जो है हमद में लगाएगी, ईश्वर की हमद में ये हस्ती भी लगाएगी। वो इमाम मेहदी होगा, है कि नहीं? ये है असल मुताबिकत। मुसाहिबा मुसाहिबा मतलब एक समान, असल समानता यानी एक समान होना। तो वो समानता जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह की सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही के अंदर वो चीज है। उन्होंने इंसानियत के दिलों को जो है ये भगवान के, ईश्वर के, अल्लाह के हमदो शना में लगाए। और यही काम जो है इससे और भी उत्कृष्ट बना के इंसानियत के बीच भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज, आप जो है दुनिया के हर इंसान के दिलों को उसके रब के नाम से आबाद कर रहे हैं। तो ये काम हुआ मुताबिकत। तो इससे ये मालूम हुआ कि भगवान काल की अवतार वही नराशंश है, वही मोहम्मद है और वही सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही है। इसलिए कि ये तीनों का काम समानता है, मिलता जुलता है कि नहीं? ये सबसे बड़ा ये। अच्छा, जब काल की अवतार का दौर आया, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो दूसरा दौर है, दूसरे रूप में जब प्रकट हुए, तो इसमें जो है इस प्रशंसा कराने वाले के काम में और भी गुणवत्ता ले आए। तो उस जमाने में नरशंस क्या करते थे? नरशंस का मतलब ये कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो लोगों को, पूरी इंसानियत को, किसी को कलमा पढ़ाए, किसी को कलमा नहीं पढ़ाए, लेकिन ईश्वर की तरफ सबको बुलाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है सिर्फ मुसलमानों को, जो कलमा पढ़ लेता तो मुसलमान हो जाता, जो नहीं पढ़ता तो जबरदस्ती थोड़ी करते थे। किसी से उन्होंने जबरदस्ती नहीं किया। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था ना कि लाखों की संख्या में वह जो है गैर मजहब के, गैर कौम के, संप्रदाय के लोग उनके दीवाने थे। लेकिन किसी भी अपने दीवाने को कभी ये नहीं कहा कि यार तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। अपना सीरत दिखाए, अच्छा लगा तो आ गया, उसको अच्छा लगा आ गया, लेकिन किसी को आपने कहा नहीं। यहाँ तक कि अपने
मस्जिद में यहूदियों को अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करने का मौका दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो महामना, जो महापुरुष, और आज इस्लाम इतना कट्टर दिखाई दे रहा है, जबकि मंदिर में मस्जिद में अपने धर्म के मुताबिक लोगों को कि आइए आइए आप आइए और हमारे मस्जिद में अपने प्रभु का नाम ले सकते हैं। ये बात जो है दुनिया, आज हमारे मुसलमान भाई इस बात को क्यों नहीं सोचते हैं कि यहूदियों को उन्होंने चादर बिछाया अपने ऊपर, अपनी जगह पे अपने चारपाई पर अपन बगल बगल में बैठाया। शादी का नमूना एक से एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये वो हस्ती है कि एक बार हमारे कोई आलिम जो है बयान कर रहे थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार कोई यहूदी उनके वहां मेहमान बन के आया और वो जो है थोड़ा सा वो कुछ पेटू टाइप का आदमी था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में इस तरह के। तो बहुत सारे मेहमान आए और सरकार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे अपने आसन पे, और वो मेहमान आए तो फिर रात हो गया, फिर उनको रुकना पड़ा। रुकना पड़ा तो जैसे जो जिसकी गिजा, जिसका भोजन सबसे अधिक था, है ना, वो जो खादुर किस्म का जो मेहमान था, तो वो सरकार के बखरे में आ गया। बाकी लोगों को, अपने सहाबा मित्र जो थे, अपने अपने घर मेहमान को लेते गए। आज मेरे मेहमान आप बन जाए, आप मेरा मेहमान बन जाए, आप मेरा मेहमान बन जाए, है कि नहीं। देखिए, मैं सादगी का नमूना मैं बता रहा हूँ जमाने के सामने कि नरशंस की जिसकी तारीफ हमारे वेद में हो रहा है, उसकी देखिए कितना कितना बड़ा जो है नजीर पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने, सादगी का नजीर। वो मेहमान गया, खाना खाया, और इतना खाना खाया कि लगभग घर के सारे लोगों का हिस्सा अकेले वो चंपत कर लिया है। नहीं, अकेले वो चंपत कर लिया। हमारे यादव जी सो रहे हैं, कितनी मार्मिक बात है। तो वो मेहमान अकेले जब खा लिया और जब खा पी लिया, तो उसके बाद से सरकार ने मेहमान के लिए अपना शयन कक्ष में अपना भेज दिए कि आप इस शयन कक्ष में आप आराम फरमाइए। हम अपने शयन कक्ष में आराम फरमा रहे हैं। तो मेहमान को मेहमान नवाजी किए और सुला उला दिए। अब उसका पेट इतना जो है ये था कि ये खा लिया भरपेट, और वो जो है उसको बहुत अगले सुबह भोर में ही सब लोग नमाज पढ़ने में लगे हुए हैं, अपने फजर के नमाज में, और वो छटपटा रहा है ना। तो वो जब वो फाटक खोलना चाहा, तो भूल से कोई सरकार के घर वाले ने, भूल से उनको मालूम नहीं था कि ये अंदर मेहमान है, तो बाहर से सिटकिनी लगा दिया। घर के फाटक के बाहर सिटकिनी लगा दिया। वो फाटक खुल नहीं रहा था, और उसको जो है हाजत जब हुआ नित्य कर्म का, जब हाजत हुआ तो उसको रहा नहीं गया, और वो उसका पेट वही खराब हो गया। पूरे कमरे में गलाजत भर गई। जब सुबह सब लोग अपने अपने नमाज पढ़ के सब लोग आए, तो यह जो है देख रहे हैं बाहर फाटक लगा हुआ है। कहा भाई अंदर कोई है मेहमान तो फाटक खोले। फाटक जब खोला गया तो पूरे कमरा में बदबू फैल रही थी। तो सरकार ने जो है, वो आदमी खोल के भाग गया, भागा इस डर के मारे हमको लोग मारेंगे, तो इसके लिए वो भागा। लेकिन ये नरशंस की बात देखिए कितनी सादगी है कि आपने खुद झाड़ू उठाया और खुद जो है उसकी गलाजत को साफ किए। याद रखिए, वो गैर कौम का इंसान था, गैर कौम का इंसान था ना, यहूदी था, और उसको उसने गलाजत कर दिया है, और उसको कौन साफ कर रहा है? नराशंस, इतनी बड़ी हस्ती। और उनके साहबा मित्र जो थे कहे कि नहीं, ये हमको दीजिए, हम साफ करेंगे, सब आप कैसे कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम करेंगे। यानी दुनिया ये नजीर देखे, इतनी बड़ी सादगी का नमूना पेश करने वाले को
आज वो कौन इंसान है जिसके दिल पर यह बात गुजरती नहीं है? इतना बड़ा सादगी का नमूना कौन पेश कर सकता है? वो नरासंची हो सकता है, वो सबसे महानतम हस्ती दुनिया की। और वही हस्ती इस दौर में काल की अवतार बनके उस दौर में सिर्फ इस्लाम को दावत देते थे। इस दौर में सबको दावत है कि आप सब आए, सबको रब से मिला रहे हैं। और वो उस जात में समाये हैं जिस जात का नाम है सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही, भगवान काल की अवतार और इमाम मेहदी के रूप में जाना जा रहा है। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देना चाहते हैं, वक्त मेरा करीब आ गया है और ये अगले एपिसोड में हम मजीद इसके आगे और भी चर्चा हम करना चाहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मैं अपने भगवान सदगुरु को नमन करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करना चाहता हूँ। हम सब सुनने वाले हमारे सभी भाई बहनों को सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गौर शही मरहबा।